मजहब को मिटा सकते हैं। और ये सोच लेकर मैं निकला, और लगता है सही है, आपने मूवी देखा होगा, कहीं मजहब की बात नहीं की है, लेकिन इस दुनिया में अभी जो चल रहा है उससे मुझे लगता है कि ये मैसेज अगर लोग देखेंगे, हमने प्रूव किया है कि मजहब कहाँ है, कहीं नहीं पर है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, पढ़ाई से लेकर जॉब तक, बिजनेस में, दोस्तों में, प्यार में, हर चीज़ में मजहब नहीं है। एक रिश्ता होता है इंसान का, हार्टली जो रिश्ता होता है वो एक्सेप्ट करता है अगर कोई भी, तो कहीं भी मजहब नहीं होता है। तो ये सोच को मैंने मेरे डायरेक्टर और राइटर एक बार प्रवीण जी से बताया, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह फिल्म का तना वना बनाया है। और जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे, दयानंद जी, आज हमारे बीच में रोहित जी नहीं है, साजिद जी है, अलीज़ा, बुशरा और हिमानी, ये सारे लोगों ने बहुत अच्छी तरह अपने जैसे ही वो सोच है उसी तरह उसने कमिटमेंट दिया है कि हम उसी तरह का काम करेंगे और सोच आगे भी बढ़ाएंगे। तो मैं उसलिए उन लोगों का बहुत आभारी हूँ। और आज हम इस मूवी के जो प्रीव्यू शो और ट्रेलर का लॉन्च किया और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग आए, आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप मेरी ये सोच, एक मैसेज दुनिया में पहुँचाइए कि इंसान को बचाना ज़रूरी है। हमको एक दिन मरना है, क्यों मारते हैं? मजहब के नाम पे दंगा, हिंसा, नफरत नहीं होनी चाहिए। प्यार, अमन और एक दूसरे को मिलकर रहना चाहिए। और ये बॉर्डर जो वीज़ा, ये भी ख़त्म होना चाहिए। आज़ाद पंखी की तरह हम उड़ सके, मिल सके, यही मेरा मैसेज है। आप लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद। मैं मेरे डायरेक्टर से बात करूँगी। थैंक यू सो मच सर, हमको इतनी खूबसूरती से एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एंड शेयर करने के लिए। जो डायरेक्टर है प्रवीण हिंगोनिया जी, अब आपका इस पे क्या एक भाव है? ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ, हर थॉट के पीछे कुछ ना कुछ एक भाव होता है, सो प्लीज़ आप शेयर करें। सबसे पहले तो मैं गुरुजी का थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतने विशाल सोच का हिस्सा बनने का मौका दिया। क्योंकि जब गुरुजी ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे, तब मुझे ना सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट ये कॉन्सेप्ट किया था कि ये सोच बहुत बड़ी है। और आज कहीं ना कहीं हम हम थक चुके हैं। ये जहरीली राजनीति का ना, मतलब हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं कि ये ख़त्म होना चाहिए। तो मुझे ये अच्छा लगा कि मैं इस जो गुरुजी की सोच है, जो थॉट है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड हम पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखिए ये राजनीतिक लोग जो होते हैं ना, मतलब ये अपनी जहरीली राजनीति को बनाने के लिए ये आपस में लड़ाते रहते हैं। क्योंकि ना धर्म बुरा ना मज़हब बुरा, दोनों को लड़ाने वाले सियासी इंसान बुरा है। तो हमारी सोच यही है, और ये लिखते वक्त हमारा यही कोशिश है कि हमारी सोच से अगर 2% भी पूरे विश्व में परिवर्तन आता है और लोग वाकई में मतलब धर्म मज़हब को छोड़कर इंसानियत का धर्म मानते हैं कि यार इंसान पहले। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, उसने टोपी पहनी हुई होती है ना, तिलक लगाया होता है, ये तो हम उसे बनाते हैं। तो वो सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए आज के टाइम पे, और इंसानियत रहनी चाहिए, दोस्ती रहनी चाहिए। तो जब हमने ये पूरा ताना बाना लिखा, और फिर हम जब ये ताना बाना लेकर हम हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ताना बाना में कूदे, तो एक एक्टर मतलब इसके लिए रेडी नहीं हुआ। और ये पूरी स्क्रिप्ट मतलब इंडस्ट्री के सारे दिग्गज एक्टरों के पास गई, लेकिन हमारी स्क्रिप्ट में एक लाइन है, हम मतलब वो भी हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप कुदरत में बिलीव कीजिए। मतलब आप जो सोचोगे वैसा होगा, आप बस शिद्दत से सोचो। तो हमारे प्रोड्यूसर और मैंने शिद्दत से सोचा कि फिल्म बननी चाहिए। तो कुदरत ने हमें बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टर दिया, जिनका नाम है दयानंद शेट्टी सर। और मतलब मैं मतलब मैंने भी एक वेब सीरीज़ की और एक फिल्म बनाई है, और ये मेरी तीसरी फिल्म है। तो उस हिसाब से दया सर ने इतना सपोर्ट दिया कि मैं मतलब जिसको भी मिलता हूँ कहता हूँ कि मतलब अगर कोई न्यू कमर डायरेक्टर को कहता हूँ कि अगर आपको फिल्म बनानी है तो दया सर जैसा एक्टर होना चाहिए, जो सिंसेरिटी से मतलब पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, मतलब एक्टिंग को अपना धर्म मानते हुए इतनी शिद्दत से वो करते हैं। और जब उनका मतलब आई जस्ट लव हिम, उन्होंने जिस तरह से उनका जो बिहेवियर था, और मेरा भी ये चैलेंज था कि मैं भी उनका मतलब उनके पर काम करूं। तो मेरी पहली कोशिश ये थी कि मतलब मैं उनकी CID वाली इमेज मतलब 1% भी इस फिल्म में नहीं आने दूं। इसलिए मैंने उनके लुक पे काम किया, उनके विग पे काम किया, हमने बहुत सारे ट्रायल किए। तो फिर फाइनली एक विग मुझे पसंद आई, गुरुजी को पसंद आई, तो हमने उसको लॉक किया। और सर की वॉक पे, सर के मैनरिज्म पे और इस फिल्म में आप देखेंगे ना, तो दया सर को एक मतलब बेहतरीन
मतलब एक मतलब कमाल के एक्टर के रूप में निकल के आएंगे। अब तक मतलब जितना भी सीआईडी में देखा, मतलब उन मतलब वो काम एक तरफ है, और दया सर ने इसमें जो दिया है अपने जीवन का पूरे 25 साल का निष्कर्ष दे दिया अपनी परफॉर्मेंस का, तो वो कहीं ना कहीं बोल के आएगा। और सारे एक्टरों ने, जितने भी हमारे एक्टर थे, वो सब इस कॉन्सेप्ट पे और जो गुरुजी का थॉट है उसके साथ जुड़ते चले गए। और आप माने कि मतलब हम जब दिसंबर में शूट कर रहे थे, ये जो 6 बच्चे हैं हमारे, जश्न, रोहित, भुवनेश, अलीजा, बुशरा, हिमानी, मतलब ये एक वैनिटी का एक रूम होता था, उसी में मतलब घुस के मतलब लगे रहते थे। ये सिर्फ ये एंजॉय करते थे कि हमें मतलब मजा आ रहा है। तो सब लोगों ने मजे मजे में मतलब, क्योंकि जब एंटिक का सिंपल सा रूल है कि आप फील करोगे मैं फील करूंगा, तो उन्होंने अपने किरदारों को ऐसा फील किया कि मतलब जब हम फिल्म देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है। और एक लास्ट में एक चीज़ और मेंशन करूँगा कि मतलब जब मैंने दया सर को कास्ट किया तो पूरा हम गुजरात में शूट कर रहे थे, और गुजरात में दया सर का भयंकर क्रेज है, और सब ने बोला कि दरवाज़ा तोड़वाओ। मैंने बोला मैं टांगे तोड़ दूंगा लेकिन दरवाज़ा नहीं तोड़ने दूंगा। मेरी ये इंटेंशन है कि दया सर अलग दिखे, और बहुत कमाल का उन्होंने किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इस जीवन, मतलब इस फिल्म जब जहाँ पे भी, जिस भी डेस्टिनेशन पे पहुँचेगी, कुछ ना कुछ दया सर के साथ बहुत अच्छा होगा और बहुत मज़ा आएगा। आई लव यू सर, थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट किया आपने, थैंक यू गुरुजी, इतना अच्छा, इतने अच्छे ब्यूटीफुल थॉट का मुझे हिस्सा बनाया। और मैं मतलब जीवन भर मतलब ये आपको थैंक यू बोलूँगा कि इस प्यारे थॉट के साथ मैं जुड़ पाया। क्योंकि मैं मतलब मैं लिखता भी हूँ तो मतलब मैं मुद्दे पे काम करता हूँ कि मतलब ऐसे मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि बीइंग अ फिल्म मेकर हमारा ये फर्ज होता है कि हम कुछ ना कुछ समाज को मैसेज दें। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं मैसेज देती है, सोचने पे मजबूर करती है। जैसे हॉलीवुड के कॉन्सेप्ट होते हैं, आई एम लेजेंड, ये 2012 में जैसे विश्व खत्म हो रहा है, हमने भी एक थॉट सोचा है कि अगर पूरे विश्व से बॉर्डर हट जाए, कोई बॉर्डर ही ना हो, ना पाकिस्तान हो, ना इंडिया हो, ना ऑस्ट्रेलिया हो, ना अमेरिका हो, सिर्फ एक वर्ल्ड हो और एक धर्म हो मानवता का, तो क्या होगा। तो ये थॉट लेके जब गुरुजी आए और हमने उसको बनाया, और पूरा कुदरत ने हमारा साथ दिया और अपने आप ही बनते चली गई। तो मैं भी आप सब लोगों से यही बिलीव करूँगा कि हमारी फिल्म में मैंने मेंशन भी किया है कि कुदरत में बिलीव करो, कुदरत में गतिविधि होती है, आप जैसा सोचता है वैसा होता है, यही नियति का नियम है। थैंक यू, मैं थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। So I would request Daya sir to share his experiences and a few words after this beautiful explanation by Praveen sir and नमस्कार। काफ़ी कुछ बोल दिया, कुछ रहा नहीं अभी बोलने के लिए। आई थिंक इस प्रोजेक्ट में मैं आखिरी कड़ी था, जो एकदम लास्ट में मैं शायद जुड़ा था। ये लोग काफ़ी अलग अलग, नहीं मैंने सुना, मैं आपकी बात जुड़ा था। अच्छा चलो, मेरे पीछे भी कोई खड़ा है, मुझे लगा मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं यहाँ खड़ा होने की कोशिश, चलो ठीक है। शुरू में जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया, इन लोगों ने नरेशन दिया, मैं ये सोच रहा था कि ये धर्म वरम मजहब वजहब को लेके फिल्म बना रहे हैं अभी, मतलब 21st सेंचुरी में। मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग। बट जब मैंने इनका नरेशन सुना, इन्होंने बताया कि फिल्म क्या है, इसका मुद्दा क्या है टोटल, जब मैंने इनके स्टोरी लाइन को सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही नोबल, बहुत ही हम्बल भी बोल सकते हैं, नोबल के साथ इनका थॉट था। गुरुजी ने, एक आदमी ने ये पीड़ा उठाया कि मैं दुनिया बदलने वाली फिल्म बनाऊंगा, तो मुझे कहीं ना तो कहीं ऐसा लगा कि मुझे जुड़ना चाहिए। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं कितना जस्टिफाई कर पाऊंगा इस कैरेक्टर को, बिकॉज एक अधेड़ उम्र का आदमी जो पागल हो चुका है, 10 साल से कहीं आइसोलेशन में जी रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट सुनने के बाद मुझे लगा लेट्स गिव इट ए ट्राई। बट शूटिंग के दौरान जब स्टोरी अनफोल्ड होते गया तो मुझे लगा वाकई में कुछ है एक मैसेज। और अब जाके 2022 में जो सिचुएशन है, मुझे लगता है इस दौर के लिए फिल्म एकदम परफेक्ट है, वेरी एप्ट। इस फिल्म में एक डायलॉग भी है जो अगर पता नहीं किसी को याद है तो, इंसानों को मार के धर्म को बचाने से अच्छा है कि धर्म को मार के इंसानों की रक्षा की जाए। ये बहुत ज़रूरी है आज के तारीख में। छोटी छोटी बातों को लेके इनसिक्योर हो जाते हैं, धर्म मज़हब हर चीज़ को लेके। आई थिंक ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है।
हम लोग इवॉल्व होना चाहिए, हम फिर वहाँ पे वो एंशिएंट टेस्ट में जा रहे हैं, तो हमको इवॉल्व होकर आगे फ्यूचर में प्रवेश करना चाहिए। और हमारी टीम जो है, एक तो हमारे एक्टर्स हमारे साथ जो थे वंडरफुल पीपल, जो एक होता है जो एक्टर्स के और स्टार्स के कुछ टैंट्रम्स होते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत ही, जैसे सर ने कहा, एक ही वैनिटी में 3 लड़कियाँ 3 लड़के और बाकी के सब एक्टर्स ठूसे में, वेरी कोऑपरेटिव, किसी ने चू तक नहीं किया, बड़े प्यार से काम हुआ। हमारे जो यंग एक्टर्स थे, इन लोगों ने तो कमाल ही किया है। उसके अलावा शाहजी पाजी हैं, हमारे ज्ञान जी, रजा जी, के कुछ आर्टिस्ट आए नहीं है, इन लोगों ने मतलब किसी ने कोई टैंट्रम नहीं। और आई थिंक ऐसा बहुत कम होता है जब फिल्म शूट करते हैं तो एक स्टिपुलेटेड टाइम में, जैसे 1 महीने में उनका शेड्यूल बना है तो 1 महीने में फिल्म खत्म हो, बहुत कम होता है, स्पिल ओवर हो जाता है, कुछ ना तो कुछ रायता फैल ही जाता है। बट यहाँ पे बड़ा कंट्रोल था, जैसे इन्होंने बोला था इतने डेज रिक्वायर्ड है, उतने दिनों में शूट फिनिश, पूरा फिल्म खत्म, इतना परफेक्ट था। प्लस जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे उसके बारे में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अहमदाबाद में हम लोग शूट कर रहे थे, पूरी फिल्म हमने अहमदाबाद में शूट की है। द पीपल इन अहमदाबाद, अ बिग सैल्यूट टू देम। हमने इससे पहले भी वहाँ पे शूट किया और हमेशा इट इज़ सच अ प्लेजर टू शूट इन अहमदाबाद। आई डोंट नो क्या है वो, दे आर शूटिंग फ्रेंडली या पता नहीं। आप अगर फिल्म देखेंगे उसमें जो क्राउड है, हमको मतलब क्राउड को सिर्फ बोलना था कि शूटिंग हो रहा है, एवरीबडी वाज सो कोऑपरेटिव। अगर वो मतलब उनको अगर इंक्लूड करते हमारा शायद कैनवस और बड़ा हो जाता है, अगर कमर्शियली हम उनको इंक्लूड करते तो, बट एवरीबडी वाज वेरी कोऑपरेटिव। सो अल्टीमेटली आई थिंक एक अच्छा प्रोजेक्ट बना है और स्पेशली एप्ट है फॉर 2022 जो हो रहा है आपके आसपास। उस हिसाब से ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वन वर्ल्ड वन रिलीजन का, विच इज आई थिंक व्हाट वी रिक्वायर राइट नाउ। Thank you so much you all and wish good luck to our film। उम्मीद करते हैं कि फिल्म कुछ वंडर्स करे, या कुछ नहीं तो कम से कम लोगों के जहन में थोड़ी बहुत समझ डाल के जाए, यू नो, ये हमारा प्रयास रहेगा। थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो मच दया सर, पहले तो सभी को नमस्कार, जितने भी लोग यहाँ हैं। और जैसा कि भी आपने सुना कि मैं दया सर के बाद में जुड़ा, लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़ा ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए प्रवीण सर एंड हमारे गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से, और पूरी कास्ट को, कि बड़ा हिल मिल के रहे और एक फैमिली की तरह रह करके हम लोगों ने काम किया। अब कॉन्सेप्ट के बारे में तो क्या ही बताएं, सबने बता ही दिया, सबको पता ही है, लोगों ने फिल्म भी देखी अभी, और जब से बैठे हैं तब से कॉन्सेप्ट की बात चल रही है। तो कॉन्सेप्ट तो अमेजिंग है ही, सुनने के बाद यही लगा कि यार इस फिल्म से जुड़ना चाहिए। और जुड़ने के बाद तो ऐसा लगा कि यार ऐसी तो शूटिंग चलती ही रहे, मतलब लाइफ टाइम इस तरह के सब्जेक्ट पे काम करते ही रहे। गुजरात के तो लोग वैसे ही बहुत प्यारे होते हैं, स्वीट होते हैं, सुना ही होगा आपने, सबसे ज़्यादा मीठा गुजरात में ही खाते हैं शायद, इसीलिए लोग वहाँ के बहुत प्यारे होते हैं। तो बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है। और अब तो यही है कि आप ही के हाथों में है ये प्रोजेक्ट, ताकि दुनिया में हर आदमी के पास पहुंचा दिया जाए। एक बार तो कम से कम देखें, वो सारा जो कमाल है वो मीडिया के हाथ में होता है। आज की तारीख में तो यही सबसे बड़ा माध्यम है, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी सब्जेक्ट को जन जन तक पहुंचाना। तो और तो क्या ही बोले, बस यही काफ़ी है कि बस इसमें सहयोग करें और हमारे गुरुजी का, हमारे प्रवीण सरकार, बाकी सारी कास्ट का जो सपना है वो पूरा करें आप लोग, बस आप ही के हाथों में है। तो जैसा कहते हैं कि मानव धर्म से कोई बड़ा धर्म नहीं है, तो एक बार आप भी इसमें भागीदार बन जाएं। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, हम लोगों को टाइम दिया और थोड़ा सा हमारा भी लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं जब इस फिल्म के साथ जोड़ा तो मैं प्रवीण के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ। तो प्रवीण बोला, ज्ञान भाई अच्छी सी स्क्रिप्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप भी उसमें काम करो। और मुझे प्रवीण ने स्क्रिप्ट भेज दी। सच बताऊँ तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं वन गो में पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लिया और मुझे लगा यार ये तो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और जिस सब्जेक्ट की आज के समय, इस समय खास तौर से बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मैं प्रवीण से बोला ठीक है, मैंने एकदम मैसेज किया, मैंने कहा भाई मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के बहुत अच्छा लगा। तो जो कैरेक्टर मुझे दिया गया होने को धर्म गुरु का है, मेरी अपनी सोच वैसी नहीं है, लेकिन आज के समय में शायद
कुछ हो रहा है ना, क्योंकि अब हम धर्म की बात करते हैं ना। मैंने जो धर्म सीखा वो अपने घर वालों से सीखा, अपने माँ बाप से सीखा। उन्होंने ही मुझसे कहा कि बेटा ये मंदिर है, यहाँ पर हाथ जोड़ो, यहाँ पर ये है। जब मैं बड़ा हुआ तो फिर मैंने अपने बच्चों से कहा भाई ये मंदिर है, यहाँ पर हमें हाथ जोड़ना चाहिए। यानी धर्म हम ही अपने बच्चों को देते हैं, हम ही उन्हें सिखाते हैं, ये करो, ये नहीं करो, इससे बात करो, उससे बात नहीं करो। अगर हम यही बात हम कहते हैं कि अगर भाई एक धर्म है ना, और सब जो आदमी है उसकी कोई जात नहीं है, मतलब इंसानियत वाली बात हो जाए, है ना। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। अगर ये इंसानियत वाली बात पूरी दुनिया में फैली है, देखो हम एक छोटी सी फिल्म लेकर आए हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़ी फिल्म लेकर आए हैं। अगर इस फिल्म का मैसेज कुछ लोगों तक भी पहुंच जाए, कुछ लोग उस मैसेज पे अमल कर लें, तो शायद यही हम सब लोग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। बस बाकी तो सब लोग ने बोल ही दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much. Our lovely actors want to share. बुशरा बोलो। हेलो एवरीवन, बुशरा शेख। तो मैं खुद भी एक मुस्लिम हूँ और मेरी जो लाइफ स्टोरी है इस मूवी के अंदर एग्जैक्ट मेरी लाइफ की, रियल लाइफ की कॉपी रही है। और इधर बहुत से लोग ये बात नहीं जानते, इनफैक्ट द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर हिमसेल्फ डजंट नो दैट आई बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली। एंड मैं घर से भाग गई थी, नॉट बिकॉज मैं किसी हिंदू लड़के से प्यार की थी, इज बिकॉज मेरे दोस्त थे और मेरे पेरेंट्स उस चीज़ पे अग्री नहीं करते थे कि मुस्लिम गर्ल्स भी किसी नॉन रिलीजियस लड़कों से दोस्ती कर सकती है। हमारे घर में तो इनफैक्ट ऐसा है कि लड़कियां अगर नजर उठा के देख ले तो आंखों की गोटियां बाहर निकाल देते। दैट्स हाउ वी फॉलो द रिलीजन एंड आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे इस मूवी के लिए एंड मोमेंट कास्ट किया गया था। लास्ट मोमेंट पे मैं इस मूवी में आई थी बिकॉज आवर प्रोड्यूसर वांटेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवी। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने मुझे इस मूवी में लिया और आई होप मैंने डिलीवर किया। जो भी मेरे सेंटिमेंट्स थे, ओरिजिनल सेंटिमेंट्स थे, जो भी बचपने से मेरे साथ हुई है चीज़ें, उस चीज़ को मैंने अपने एक्टिंग में निकाली है। बिकॉज एक एक जो आंसू है मैं वो फील कर रही थी जब मेरे आंखों से निकल रहे थे, क्योंकि वो सारे मोमेंट्स से मैं खुद भी अपनी पर्सनल लाइफ से गुजरी हूँ। राइट नाउ, थैंक यू सो मच सर। राइट नाउ मैं अपने खुद की माइंड की सोचती हूँ। आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, ये एक अलग बात है। स्टिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लड़कियों के साथ होती है, यू नो, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। ये सारी चीज़ें तो खैर चलती रहती है, बट डेफिनेटली सोसाइटी में एक चेंज लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई होप दिस मूवी मेक्स अ चेंज। थैंक यू सो मच for listening to me and it was wonderful you guys came here। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सबका। इनफैक्ट सारे एक्टर्स उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। दया सर इज फैबुलस, गुरुजी, प्रवीण सर, इनफैक्ट जो हम सारे को स्टार्स थे हमारे, शाजी सर, आर्या सर, ज्ञान जी, एवरीबॉडी वाज सो हेल्पफुल। हर बार मुझे हेल्प किया है, सपोर्ट किया है और बहुत प्यार दिया है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, and you're right. Certainly, this will create a big difference. Definitely, yeah. Thanks to Guruji का concept। कहते हैं ना कि अगर origin ही नहीं हो तो इतनी दूर तक बात ही नहीं पहुंचती। So, please, ma'am, thank you. Hi everybody, namaste, and first of all thank you for coming here and sparing time for us। आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है कि हमारी मूवी, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा मैसेज बाहर लोगों तक पहुंचे। यस। और अगर ये पूरी जनता नहीं, अगर 10, 20, 30, 50%, 20% जिसको भी पहुंचेगा तो भी हमारी मेहनत फ्रूटफुल होगी। एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवी, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सर, थैंक यू टू दी होल टीम, टू दी होल क्रू जिन्होंने एक एक पॉइंट पर एक एक चीज में साथ दिया है। हम लोगों ने एज अ फैमिली शूट करा है। हम लोग इतने जुड़ गए थे इमोशनली, पर्सनली उस एक महीने के शूट में कि हम लोग सिर्फ सोने के टाइम के अलावा हमेशा साथ होते थे। जैसे आपने सुना, एक ही वैनिटी में, छोटे से एरिया में, क्योंकि हम लोगों का मन ही नहीं करता था एक दूसरे से अलग रहने का। तो इतना हम लोग क्लोज हो गए थे एंड सब लोगों ने बहुत बहुत अच्छा काम करा है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा मेरी लाइफ का लर्निंग एक्सपीरियंस था। माई होल जर्नी, whatever I learned in the movie and मतलब I don't have words। मेरे मन में इतनी
appreciation है for the whole team, for sir, for Guruji, for everybody. दया सर को honestly जब हम शॉट देखते थे ना इनका कभी बैठे हुए, तो ये ऐसे देते थे 1 टेक, और हमारे अगेन जो हमारे मन में इमेज है वो उससे एकदम opposite था. So we were shook by his performance and everybody was really supporting. And बस वी होप कि जब ये चीज़ हमारी पूरी मूवी ऑडियंस तक पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचेगी, तो लोग इसे प्यार देंगे, लोग इसके पीछे का मोटिव समझेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं. एंड अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी एंड मोर लकी बिकॉज मेरे को जितना सर ने बताया, I was the first one to be casted for this movie. So So someone was the first one, someone was the last one. yeah. And ये मेरे लिए ना बहुत सरप्राइज की तरह आई थी, क्योंकि मैंने इतना काम नहीं करा इंडस्ट्री में. लास्ट का वैसे अभी भी कंफ्यूज है थोड़ा. अच्छा, okay, we'll resolve it right now. मेरे और दया सर के बीच में ही है. मैं भी रेस में खड़ी हूँ. Strong competition though. तो yeah. I think इतनी बात हो रही है, तो we are really eager Yeah. to see the trailer, how the trailer is like. thank you so much. Thank you so